तो सर जैसे राइट टाइम क्या रहता है किसी भी चाइल्ड को स्पोर्ट्स में डालने के लिए? 14, 15, अ, 20। हाँ, ये एक काफ़ी पेरेंट्स का और गार्जियंस का एक क्वेश्चन रहता है कि कब स्टार्ट कर सकते हैं खेलना। ये कुछ स्पोर्ट्स हैं जिसमें अर्ली स्पेशलाइजेशन काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है, जैसे स्विमिंग हो गया, जी। राइट, उसमें अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं। जिमनास्ट हो गया, फिगर स्केटिंग हो गया, तो जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है। तो और ये ऐसे स्पोर्ट्स है जिसमें आप 3 4 5 साल 4 साल से ऊपर आप इस स्पोर्ट्स में स्पेशलाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जी। राइट। बाकी जो स्पोर्ट्स हैं जो कि स्ट्रेंथ पावर बेस्ड हैं, बेसिकली जो ओवरहेड स्पोर्ट्स हैं, जैसे टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल जो लोअर एक्सट्रीमिटी पे डिपेंडेंट ज़्यादा रेसलिंग। है, रेसलिंग हो गया, तो उसमें जो एक रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ आपका एक पावर जनरेशन आपकी हैंड से नहीं है, राइट। जी। तो आपकी जो मसल की स्ट्रेंथ और पावर और उसका कन्वर्जन इनटू स्पीड, राइट, और एक पर्टिकुलर आपके न्यूरोमस्कुलर सिस्टम का एक मैच्योरेशन होना, दैट इज़ रिक्वायर्ड। और वो एक मल्टीलैटरल ग्रोथ एक वर्ड है जो कि जिसका मतलब ही यही है कि जैसे पहले बच्चे होते थे कि आपके 6 से 9 साल तक 10 साल तक वो इधर उधर हर चीज़ खेलते थे। जी। रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया, दोस यू नो क्लाइंबिंग फ्रॉम द ट्रीज, और ये सारी चीज़ें रहती थी। तो वो एक एक हर एस्पेक्ट को, आपकी स्पीड को, हर एंड्योरेंस को, पावर को, हर चीज़ को टच करता था। दे वर डेवलप्ड इनटू ए होलसम पैकेज। जी। उसके बाद अगर हम एक स्पोर्ट्स की स्पेशलाइजेशन अगर उस बेस के ऊपर अगर हम स्टार्ट करते हैं, देन रिजल्ट्स वर मार्वलस। मीन उनके बाद आप उस एलीट स्टेटस तक जाना एक इजी अप्रोच होता था। तो अगर हम ओवरहेड स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो स्पेशलाइजेशन कैन बी स्टार्टेड विद अदर स्पोर्ट्स। 8 साल से हम स्टार्ट कर सकते हैं। 6 साल से सिर्फ टेनिस पे स्टार्ट करना एक थोड़ा सा अर्ली हो जाता जी। है। रेसलिंग के लिए देन अगेन 8 to 10 years, राइट। एक जब भी ओवरहेड स्पोर्ट्स या फिर ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है या फिर एकेडमी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे एक स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग काफ़ी पॉपुलर तरीके से की जाती है। और ज़्यादा चीज़ों के लिए एक एक्सपोजर नहीं रहता, जी। राइट। कि फिटनेस करानी है, ये एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि फिटनेस कर रहे हैं, बट फिटनेस का स्ट्रक्चर उसके लिए वो ठीक है कि नहीं है, वो सारे जी। के सारे एस्पेक्ट को कवर कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो लैकिंग है। और उसकी वजह से जो आपके 11 12 ईयर्स में जाके जो इंजरीज आती हैं, वो एक कारण बन जाता है। तो स्पेशलाइजेशन का आपके चाइल्ड की मैच्योरेशन पे, जी। उसकी ग्रोथ के ऊपर, उसका मेंटल डेवलपमेंट अभी कितना हुआ है, क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, या फिर मैच्योरेशनल एज क्या है उसकी। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा जो है वो थोड़ा सा यंग दिखता है बट हाँ। एज थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जी। राइट। तो ये एक आपकी बोर्न एज, मैच्योरेशन एज बिल्कुल डिफर करती है क्रोनोलॉजिकल एज से। तो वहीं पे एक स्टेप इन होता है कि स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स मेडिसिन, कि वो सारी जो चीज़ें हैं कि आपके जो एथलीट हैं वो किस स्टेट में है, वो फिटनेस के कौन से चीज़ को मिस कर रहे हैं जो उनमें होना चाहिए, आर दे डूइंग इट मोर जिससे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो छोटे से एक्स एंड पेन्स है, शोल्डर पेन है, नेक है, आपकी बैक में पेन है, नी में पेन है, तो वो उनको वो इग्नोर करना चाहिए कि उस पर दे जस्ट टेक अ स्टेप बैक, इवेलुएट कम्प्लीटली, एंड देन सी कि आगे कैसे बढ़ना है। जैसे हमारे वी इंडक्ट आर यंग एथलीट, जो भी हमारे पास आते हैं, वी आज द पेरेंट्स कि आप 6 years 7 years 8 years जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, टेक अ हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर, क्योंकि ये स्पेशलिटी उन्हीं के लिए ही है, राइट। तो उसमें इफ़ दोज टेस्टिंग आर रिक्वायर्ड, वी गो थ्रू दोज रिगरस टेस्ट ताकि उसकी फिटनेस का पता चले। कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जो कि बाद में जाके एक्सप्रेस होते हैं, राइट। जी। तो उनका एक सिम्टम अगर है तो उसको पहले से पकड़ के एंड देन प्रिवेंशन स्टार्ट की जाए, एंड हाउ वेल ही इज़ रिकवर फ्रॉम द ओवरलोड, या फिर जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, या फिर कोई अगर ऐसी एक्स एंड पेन्स हैं तो उसको हम कैसे एक इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं।
न्यूट्रिशन उसका कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एंड एंक्सियस होते हैं बच्चे बहुत, पेरेंट्स की ये की याद है कि जैसे रैली खेलता है तो ठीक है, जैसे ही मैच खेलना स्टार्ट किया तो एक कॉमन सा आ जाता है कि वॉशरूम जाना, फ्रिक्वेंटली नर्व्स लूज कर जाना, या फिर थोड़ा सा एंक्शियस हो जाना, घबरा जाना, तो ये चीज़ें हैं। उसमें स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर कैन हेल्प, और उसमें एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, बिकॉज ही इज़ ग्रोइंग, राइट। बिल्कुल। और ये वाले पार्ट आएंगे, वो आपके एलीट एथलीट में भी आते हैं, बट इस चीज़ों को आप कितना कम कर सकते हो और इस चीज़ को टैकल कैसे करना है, दैट इज़ डन विद द स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर। और एक आपके पास स्पेशलिटी है कि आप एक कंप्लीट परफॉर्मेंस के लिए, एक फिटनेस के लिए, एक सजेशन के लिए यू कैन ऑलवेज गो फॉर।